Good morning, students. Today we are going to study about electrostatic. बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है वो 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है ज़रा देखेंगे अपन। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से होता है और स्टैटिक का मतलब स्टैटिक कंडीशन या फिर स्थायी से होता है। हिंदी में इसको स्थितिकी बोलते हैं। इसका मतलब स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में जो अपन स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। इसका मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज इफेक्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन। अपन स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन जब जाते हैं तो बच्चों अपन पढ़ते हैं चार्ज। बेसिकली ये चार्ज क्या है? व्हाट इज द चार्ज? चार्ज एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। इसके मतलब अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें अपन चार्ज की तो अपन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जैसे अपने 11th के अंदर पढ़ा था मास। मास इज व्हाट? मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, डेट इज मास। मतलब उसको भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन ने डिफाइन करा था। यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज भी सिमिलर टू मास ही है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द चार्ज? बेसिकली चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल चार्ज और पार्टिकल। वी कैन से इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज होना, जब चार्ज होगी तो कोई दूसरी बॉडी को वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अट्रैक्ट कब करेगा? जब दोनों की जो प्रॉपर्टी अपोजिट हो तो उसमें दोनों बॉडी होती है, पार्टिकल होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। और रिपेल कब करेंगे? जब दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो तो दोनों पार्टिकल या बॉडीज एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। रिपेल करने का मतलब दूर की ओर पुश करना। तो चार्ज की बात करें अपन तो यहाँ पर चार्ज क्या है? देखिए, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट या फिर प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर पार्टिकल और बॉडी। कहने का मतलब ये होगा कि किसी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये दूसरे पार्टिकल या बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये बेसिकली बच्चों आपका डेफिनेशन है किसकी? चार्ज की। तो चार्ज को सिर्फ और सिर्फ अपन प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही डिफाइन कर सकते हैं। तो वापस से
ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आज से अपनी कॉपी में डिक्टेट करते जाएं, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाएं। आप जो चैप्टर में एक बार बोर्ड फिल कर देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको कॉपी में राइट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द चार्ज, अगर डेफिनेशन पूछ लें कि राइट डेफिनेशन ऑफ चार्ज, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर पार्टिकल और बॉडी। अगर दो बॉडी की बात करें तो बॉडी में अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, अगर दो छोटे पार्टिकल की बात करें तो दोनों पार्टिकल्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। बेसिकली जो चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। बच्चा देखना, नेगेटिव चार्ज को अपन जो डिनोट करते हैं वो E माइनस से डिनोट करते हैं और इसको करते हैं E प्लस। इसकी वैल्यू होती है वो थी -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसकी वैल्यू होती है वो थी +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जब देखिएगा यह पॉजिटिव, इसलिए मैंने पोलैरिटी पॉजिटिव लिया है, या नेगेटिव, इसका मतलब मैंने पोलैरिटी क्या लिया बेटा, नेगेटिव लिया है। देखना, किसी भी बॉडी का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी को पॉजिटिव है तो उस पर प्रोटॉन ज़्यादा है, अगर कोई बॉडी नेगेटिव है तो उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन इसकी बात नहीं करनी है फिलहाल। अपन को इतना ही सोचना है कि जो बॉडी अगर नेगेटिव है इट मीन्स देयर इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है, तो वो बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव बॉडी होगी। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव बॉडी है तो उसका मतलब क्या होगा, देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो बॉडी क्या होगी आकाश भैया, पॉजिटिव होगी। नॉर्मली एवरी बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी बॉडी होती है नॉर्मली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना का उतना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी बॉडी पर, मैंने बोला जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, वहाँ से निकाल दूं, अगर मैंने वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ज़्यादा कौन है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज वहाँ से गया तो नेगेटिव इफेक्ट कम हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली बॉडी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। इसका मतलब वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि किसी बॉडी पर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, उस बॉडी पर मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दूंगा तो उस बॉडी पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव बॉडी होगी। अब एक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसी बॉडी का पॉजिटिव होना या फिर नेगेटिव होना वो सारा सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर करता है। किस पर करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर करता है। जैसे मैंने बोला के पास नेगेटिव बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होगा, इट शोज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस पे है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होगा, इट शोज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी है, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। अगर रिमूव हो गए हैं तो बॉडी कैसी हो जाएगी आपके पास भैया,
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे कुछ भी बोलूँ, नॉर्मली मेरे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी इनिशियली इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मैंने बोला इसमें प्लस क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज है, प्लस माइनस क्यू डैश नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल इफेक्ट कितना हो जाएगा, इस पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अब देखिए अगर मैं इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, वहाँ से हटा दिए। अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर दिए, अब ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ये जो बॉडी हो जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ये तो कब हुआ कि जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, मैंने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। इसके अगेंस्ट जाए अपन, अगर मैंने बोलिए आपके पास, ये तो आपके पास हो गया। अगर मैंने बोला कि इनिशियली मेरे पास कोई भी बॉडी थी, वो आपके पास क्या था, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना है, उस पर 0 है। अगर मैंने इस बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, मैंने इस बॉडी पर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इसका मतलब इस बॉडी पर मैंने इलेक्ट्रॉन लाए हैं। तो अब ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। इसका मतलब किसी बॉडी का पॉजिटिव होना या फिर नेगेटिव होना, वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये तो सिंपल सी बात थी आपको किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब बेसिकली अपन अभी तक पढ़ते आए हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका कोई न कोई यूनिट होता है, जिसके रेस्पेक्ट में अपन उस फिजिकल बॉडी को और फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो चार्ज है, चार्ज भी तो क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है डेफिनेटली। तो उस क्वांटिटी को भी तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करते होंगे। नॉर्मली मैं बात करूं, अगर अपन दुकान पे जाते हैं, अपन को बनानाज लेना है, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई 2 kg बनानाज दे दो। तो इसका मतलब बनानाज को अपन ने किस में मेजर किया है, किलोग्राम में। तो डेफिनेटली चार्ज को भी तो किसी न किसी में अपन को मेजर करना पड़ेगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में अपन किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो स्टैंडर्ड जो आपके पास अपन वैल्यू लेते हैं उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो चार्ज का यूनिट क्या है, अभी यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। देखो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, जो उसका ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और जो इसका सीजीएस यूनिट होता है वो लेते हैं अपन स्टेट कूलाम। देखो चार्ज का सबसे पहले जो चार्ज की जिसे नॉमिनेशन किया था वो फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, फ्रैंकलिन ने। और अपन ऐसा मानते भी हैं जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। अच्छा, ये अगर स्मॉलेस्ट यूनिट है तो फिर बिगेस्ट यूनिट कौन सी होगी, तो जरा बात करते हैं अपन किसकी, बिगेस्ट यूनिट। तो बिगेस्ट यूनिट होती है वो होती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। बच्चों ये चीज़ आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो वो आपके पास क्या है, फैराडे। क्या है, फैराडे। चलो आपको बुक्स के अंदर मिल भी जाएगा क्या कि 1 फैराडे इज इक्वल टू
96,500 कूलम। ऐसा अपन को बुक्स के अंदर मिल जाता है, लेकिन रियली फेरेडे है क्या, ये भी तो अपन को पता होना चाहिए। अपन डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 965, जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है कि अपन 1 फेरेडे इज इक्वल टू लिखते हैं 96500 कूलम्स। बेसिकली फेरेडे क्या है, तो जरा बात करते हैं अपन किसकी, फेरेडे की। फेरेडे का मतलब होता है इट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होता है वो 1 फेरेडे के इक्वल होता है। और 1 मोल, यू नो वेरी वेल कि 1 मोल का मतलब 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स इन 1 मोल, देयर इज एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब अपन बात करते हैं कि 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है भैया आपके पास, n। okay, it is number of electron, but what is the charge on 1 electron, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है और इतने इलेक्ट्रॉन टोटल है 1 मोल में, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, वो 1 फेरेडे के इक्वल होगा। तो बात करते हैं अपन भी 1 फेरेडे। अब जब देखिएगा अपन वैल्यू लिखते हैं किसकी, एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी होती है भैया, 6.63 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो इसकी जो वैल्यू आती है 1 फेरेडे इक्वल टू वो होती है 96368 कूलम, जिसको बहुत सी बुक्स वाले 96400 भी लिखते हैं और बहुत से बुक्स वाले इसको 96500 कूलम भी लिखते, ये कूलम में होती है। तो इसका मतलब आपके पास रियल वैल्यू क्या है 1 फेरेडे की, विच इज 96368 कूलम, या फिर 96400 कूलम, या फिर 96500 कूलम। ये वैल्यू होती है किसकी, 1 फेरेडे की। लेकिन ये तो ठीक है, इसमें कई बार जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर जो आपके पास कूलम, जो आपके पास चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुछ डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। कैसे, 1 माइक्रो कूलम आप पढ़ चुके हैं 11th के अंदर। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसका मतलब कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। 1 नैनो कूलम, एन का मतलब क्या होता है नैनो, और म्यू का मतलब क्या लेते हैं अपन भैया, माइक्रो। तो 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। 1 पिको कूलम, पिको विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 12 कूलम। तो ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप न्यूमेरिकल्स के लिए आप माइक्रो कूलम भी दे रखा होता है, कई बार नैनो कूलम भी दे रखा होता है, और कई बार पिको कूलम भी दे रखा होता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी यूनिट के अंदर आपको वैल्यू दी जाए चार्ज की, तो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसको वापस से डिक्टेट कर देना आप, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है और इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, और आपको नीट और जेईई में भी इससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ये सिंपल है आपके पास क्या, यूनिट ऑफ चार्ज। ये आपके पास जस्ट इंट्रोडक्शन है। अपन इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या आपको चार्ज के बारे में बताना है। अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए तो अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान से देखना भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चार्ज को डिफाइन किया जाता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो आपको चार्ज की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपन जाते हैं
एट्रैक्शन और रिपल्सन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एट्रैक्शन और रिपल्सन। क्या है एट्रैक्शन और रिपल्सन में? क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है भैया? लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। वो कैसे? जरा देखना, मैंने बोला एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी क्या है? प्लस क्यू चार्ज। दोनों की अगर प्रॉपर्टी देखें, पोलैरिटी देखें तो सेम है। अगर पोलैरिटी सेम है तो अपन बोलते हैं लाइक चार्ज। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब दो क्लास में होशियार बच्चे होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे कॉम्पिटिटिव करते हैं और वो चाहते हैं मैं इससे आगे जाऊँ, वो चाहता है मैं इससे आगे जाऊँ, और उनमें कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक दूसरे से नफरत करने भी लग जाते हैं। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? वो चाह ही नहीं रहे। इसका मतलब एक दूसरे को चाहते हैं कि हम उसे दूरी बना के रखें। तो इसका मतलब सिमिलर टू हियर लाइक चार्ज क्या करेगा भैया आपके पास? रिपेल करेगा। वो एक दूसरे को क्या करेंगे भैया? रिपेल करेंगे। अगर मैंने बोला ये भी माइनस क्यू चार्ज है, ये भी माइनस क्यू चार्ज है, दोनों लाइक चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे और ये कौन से हैं? दोनों नेगेटिव नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो इनके बीच में भी भैया क्या होगा? रिपेलेशन होगा। अगर मैं कहूं एक चार्ज है वो प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज है वो क्या भैया? माइनस क्यू। इसका मतलब दोनों की पोलैरिटी क्या है? अपोजिट है। अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों चार्ज में क्या होगा भी एक पास? अट्रैक्शन होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये किसका है भैया? फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। ये आपको समझ में आ गया? अगर बच्चों आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कुछ भी आपको क्वेश्चन पुटअप करना हो आप कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी भी चलते हैं अपन। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। अब जरा देखिए ये क्या है? आपने 11th में पढ़ा था कोई भी बॉडी जिसका मास होता है जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है उसका मास भी इंक्रीज होता है। उसका रिलेशन भी पढ़ा था आपने, m = m0 1 माइनस v² c²। मैंने बोला अगर वेलोसिटी किसी भी मास की 0 है, v 0 है तो 1 - 0 तो m = बेटा क्या हो जाएगा? m0। ये रेस्ट मास। कौन सा मास है? रेस्ट मास। अब जरा देखिए मैंने बोला इफ v = c, अगर मेरे पास कोई बॉडी है वो लाइट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बॉडी है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? लाइट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अगर वो लाइट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा तो या v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c। तो क्या हो जाएगा आपके पास? m = m0/1 - c²/c²। कितनी बार जाएगा भैया? 1 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। और m0/0 कितना हो जाएगा भैया? इन्फिनिट। इसका मतलब अगर कोई मास लाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका मास कितना इंक्रीज हो जाता है? इन्फिनिट हो जाता है। कितना हो जाता है? इन्फिनिट हो जाता है।
लेकिन ये तो मास की बात कर रहा हूँ। बोले सर आप तो चार्ज पढ़ा रहे हैं, तो चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो भी चार्ज की वैल्यू वही रहती है, और अगर चार्ज लाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी चार्ज की वैल्यू वही रहती है। चार्ज के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वेलोसिटी का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन कांस्टेंट, आइदर चार्ज इज स्टैटिक और चार्ज इज मूविंग विद एनी पॉसिबल वेलोसिटी। इसका मतलब सेकंड अपने पास अपने प्रॉपर्टी पर दे दिया इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, जो कि आपके पास चार्ज पर वेलोसिटी का कोई डिपेंड नहीं करता है। भैया एक चीज़ ध्यान रखें, केवीपीवाई में इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। क्या उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई मैन रिवॉल्वर से बुलेट फायर करता है, किसी टाइम जो आगे पास जो बुलेट पर है, बुलेट पर चार्ज है, उसने फायर करा, तो फायर करा उसके चार्ज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जरा ध्यान ले, अगर अपन वहाँ पर वैक्यूम माने कि वहाँ पर कोई वैक्यूम नहीं है तो उस वेलोसिटी जितना चार्ज था उतना ही रहेगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि भी कोई एयर पार्टिकल हो, कोई चार्ज पार्टिकल हो, उससे फ्रिक्शन हो, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो भी बात होती है वो आइडियल कंडीशन की बात करते हैं अपन। तो आइडियल कंडीशन में ये करेंगे अपन कि बुलेट उसको फायर किया या फायर करने से पहले उस पर जितना चार्ज था वो चार्ज उतना ही रहता है। ये था इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। हाँ, लेकिन मास पर वेलोसिटी का फर्क पड़ता है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मास भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अपन चलते हैं भैया के पास थर्ड प्रॉपर्टी पे। एडिटिविटी ऑफ देखो, इससे क्या मतलब है? मैंने बोला किसी भी बॉडी पर बहुत सारे चार्ज है। एक Q1 चार्ज है, कहीं पर Q2 माइनस Q2 चार्ज है, कहीं पर Q3 चार्ज है, कहीं पर क्या मेरे पास Q4 चार्ज है, और मैंने बोला Q5 चार्ज भी। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज क्या होगा? तो टोटल चार्ज होगा वो क्या करेंगे अपन, इसको पोलैरिटी के साथ लिखते हैं, और जब भी पोलैरिटी के साथ लिखते हैं तो उसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एल्जेब्रिक सम। इसका मतलब टोटल चार्ज कितना होगा इस पर? Q1 अगर नेगेटिव चार्ज है माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास भैया कि टोटल चार्ज, नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी क्या है? टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू algebraic sum of total charge exist on body। उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है, उनके एल्जेब्रिक सम होगा वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास क्या भैया, ये बॉडी है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, या -4 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा वो अगर अपन को फाइंड करना है तो टोटल चार्ज कितना होगा भैया? Q = 2 माइक्रोकूलम। अब देखो यहाँ पर आपका माइनस नेगेटिव चार्ज है तो आपको नेगेटिव लिखना है, -4 माइक्रोकूलम, प्लस है तो प्लस 6 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा भैया? 2 और 6 हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम में से -4 माइक्रोकूलम गया तो पीछे कितना होगा भैया? प्लस का 4 माइक्रोकूलम। इसका मतलब किसी बॉडी पर, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा? इस बॉडी पर टोटल चार्ज 4 माइक्रोकूलम होगा। इसका मतलब इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो आगे पास एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। बच्चों अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? कंजर्वेशन मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चार्ज जो किसी बॉडी पर होता है वो उतना ही रहता है। इसका मतलब चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इट मीन्स वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस property, charge cannot be produced and cannot be destroyed। इसका हम लोग चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। इसका हम लोग चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा, चार्ज को अपन ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अपन चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफर charge from one body to another body। अपन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को न अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं और न ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर, इसको अपन आगे वापस ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। अपन तीन तरह से अपन चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। तो बच्चों, अपन चार्ज को फ्रिक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को न प्रोड्यूस कर सकते हैं और न ही चार्ज को अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चलते हैं बच्चों। फोर्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? सबसे पहले अपन चलते हैं क्वांटा। व्हाट इज द क्वांटा? अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है। क्वांटा मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में अपन बॉडी को मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। इसका मतलब किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो उस जो क्वांटा होगा उस क्वांटा का इंटीजर मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल। मैं उसको थोड़ा सा आगे और बताता हूँ आपको कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्या है। देखो, total charge on any body will be integer multiple of magnitude of charge on one electron और क्वांटा। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा, अब देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब कि जैसे
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मैंने E को बेटा यहाँ क्या लिया, E को जो लिया है उसका मैग्नीट्यूड लिया है। अब बोले सर नेगेटिव, देखो नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव साइन दे रखा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन दे रखा है। इसका बॉडी पर जो चार्ज होगा तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। लेकिन किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड का इंटीजर मल्टीपल होगा, और वहाँ पर n जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाता भैया, इन्फिनिट तक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने बोला कि जो टोटल चार्ज होगा वो एक क्वांटा का इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, और क्वांटा इज व्हाट, क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या हो गया भैया, जो चार्ज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, जो क्वांटा है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ध्यान देखिएगा, उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विच इज ए क्वांटा ऑफ चार्ज। और जो क्वांटा ऑफ चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होता है। तो इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और क्वांटा, एंड क्वांटा ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिएगा, Q इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, एन इंटीजर है, यस ये पॉसिबल वैल्यू है। Q इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन, क्या पॉसिबल है, नहीं भैया ये फ्रैक्शन में पॉइंट्स में है, ये पॉसिबल नहीं है। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2 इंटू 10⁻9 क्या पॉसिबल है, यस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी 20000000000 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल है। तो क्या ये भी पॉसिबल है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो Q इज इक्वल टू 2/3E, क्या पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अपन को इससे इंटीजर वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, तो ये वैल्यू आपके पास पॉसिबल नहीं होगी, और जो इंटीजर वैल्यू से मल्टीपल हो रहा है वही पॉसिबल है, वही उस पर चार्ज हो सकता है। तो ये क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपको आना भी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट पे 2 साल पहले ही उस पर एक क्वेश्चन आया है, जरा देखिएगा। इफेक्ट ऑफ मोशन, देखिएगा स्टैटिक चार्ज होता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। जो स्टैटिक चार्ज होता है वो स्टैटिक चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अपने अराउंड, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है। कब, जब चार्ज क्या हो रहा हो, चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अब जब देखो चार्ज
इज इन एक्सेलरेट मोशन। अब चार्ज क्या रहा हो, एक्सेलरेट मोशन करो, मतलब एक्सेलरेशन में हो, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेट मोशन कर रहा हो तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन रेडिएशन फॉर्म। अगर चार्ज एक्सेलरेट मोशन कर रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रेडिएशन फॉर्म में जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। और रेडिएशन फॉर्म मतलब वेव, क्या है, वेव। अब इसमें नीट पे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो वेव के फॉर्म में, वेव मतलब रेडिएशन फॉर्म में, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सेलरेटेड चार्ज। जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, जो एक्सेलरेट मोशन कर रहा हो, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन फॉर्म में जनरेट करता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। वो कौन करता है भैया, वो करता है आगे पास भैया एक्सेलरेट चार्ज। ये नीट में बेटा क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2 साल पहले ही ये क्वेश्चन आया है। ये प्रॉपर्टी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसके आगे अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे कुछ टॉपिक्स कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे। आज जो मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया है वो आप घर पे थोड़ा सही ढंग से वापस पढ़ें, इसको कॉपी के अंदर डिक्टेट करें, अपना ध्यान रखें। कल अपन वापस मिलते हैं बेटा इसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।